और एक XYZ प्रोडक्ट है, उतना ही इंस्पेक्शन करना है, उतना ही चीज़ें देखना है। तो काम को अगर माइंड में रख के हम फैमिली को टाइम ना दे पाए तो वो काम किस चीज़ का है। तुम अगर हर तुम्हारे एक्टिविटी में सवाल करने लगोगे तो वो तुम्हारा आंसर तुमको धीरे धीरे वो आंसर मिलता जाएगा और तुम्हारा नॉलेज लेवल जो है वो बहुत बढ़ेगा। जॉब चेंज करो, प्राइवेट कंपनी में जॉब चेंज करना चाहिए, तभी तुम्हारा ग्रोथ होता है। हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इनसाइड फिल्म में। मैं हूं मिथुन शारे और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अभिषेक महापात्रा सर। तो सर अपने बारे में थोड़ा बताइए। जरूर। जैसे तुमने नाम तो बता ही दिया अपने ऑडियंस को, अभिषेक महापात्रा। बेसिकली मैं वो स्टेट से बिलोंग करता हूँ जो फेमस है जगन्नाथ धाम, दैट इज उड़ीसा। मैं मेरा पूरा एजुकेशन दैट इज मेट्रिकुलेशन 12 बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कंप्लीट किया उड़ीसा में ही। एंड करेंटली आई एम इन सप्लायर क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड माय पोजीशन इज असिस्टेंट मैनेजर इन ए रेपुटेड OEM कंपनी। मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, सर ने और मैंने पहले एक ही कंपनी में काम किया है और सर सर तब सुपरवाइजर थे हमारे और मैं ट्रेनी पीरियड पे था। लेकिन सर ने इन सालों में कैसे ग्रोथ की है, अपने स्ट्रगलिंग स्टोरी हमारे साथ वो शेयर करें। सर मतलब आप पहले से ही अभी क्वालिटी डिपार्टमेंट में रहे हो, तो ऐसे जो नए बंदे आ रहे हैं उनको क्या टिप्स दोगे कि वो कौन से स्किल पे ऐसे काम करें? जैसे क्वालिटी इज नॉट ए छोटा पार्ट, मतलब छोटा नहीं है क्वालिटी। हाँ। क्वालिटी में भी बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स हैं। बराबर। जैसे कि वारंटी है, इनवर्ड है, सप्लायर क्वालिटी है, प्रोसेस क्वालिटी है, कस्टमर क्वालिटी है, स्टैंडर्ड रूम्स है, बहुत सारे हैं। तो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्किल सेट रहते हैं। जैसे इनवर्डिंग में आ गया, तुमको इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना आना चाहिए, कैसे इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करते हैं, कैसे तुम सैंपल वेरिफिकेशन करते हो इनवर्ड में, वो चीज़ें आना चाहिए, उसके स्किल सेट्स आना चाहिए। प्रोसेस में आ गए तो कोर टूल्स वगैरह आना चाहिए, 5 कोर टूल है कंपनी के, गूगल कर लो वो भी आ जाएगा, वो आना चाहिए। जैसे तुम सप्लायर क्वालिटी में जाते हो, सप्लायर को ऑडिट करना आना चाहिए, सिस्टम लेवल ऑडिट आना चाहिए, प्रोसेस लेवल ऑडिट आना चाहिए। कस्टमर क्वालिटी आ गया, तुमको रूट कॉज एनालिसिस आना चाहिए, तुम एक्शन प्लान बनाना आना चाहिए। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है तुम कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से सब डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो क्वालिटी में। सर हमने एक ही कंपनी में साथ में काम किया है, लेकिन अभी आप 0 से 100 तक पहुंचे हो, तो वहां से वहां तक जाने के बीच में ऐसे कोई मिस्टेक हुई है आपसे जो लगता है आपको कि मतलब अगर वो आपसे नहीं हुई होती तो आप शायद अभी कोई दूसरे बड़ी पोस्ट पे, इससे भी बड़ी पोस्ट पे होते? मिस्टेक तो हुआ है, और एक नहीं बहुत मिस्टेक हुआ है। तो खास करके जो न्यू कमर्स आते हैं, जैसे तुम ये पॉडकास्ट कर रहे हो न्यू कमर्स के लिए, बराबर। तो मैं उनके हित के लिए दिमाग में रख के बोलता हूँ। तो जैसे न्यू कमर्स आते हैं, वो क्या सोचते हैं कि बाबा मैं जॉब ज्वाइन किया तो मुझे वो ही काम करना है जो मेरे मैनेजर बता रहे हैं या फिर जो मुझे असाइन हुआ है, उतना ही काम करते हैं। उनको बोला है कि बाबा क्वालिटी इंस्पेक्शन करना है तो मुझे फॉर XYZ प्रोडक्ट है, उतना ही इंस्पेक्शन करना है, उतना ही चीजें देखना है, बाकी चीज वो छोड़ देते हैं। बराबर। दैट इज द सबसे बड़ा मिस्टेक वही होता है जो कि हमने पहले किया है। तो वो क्या रहता है, अगर आपको बोला है कि X काम करना है, आप X काम करो, उसके बाद A से Z वो भी काम करो, अपने लिए करो, ना कि कंपनी के लिए, तभी तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। हाँ, तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं क्वालिटी में काम किया, पहले मैं था वारंटी वगैरह देखता था, बट वारंटी एनालिसिस करने के साथ साथ मैं प्रोसेस का नॉलेज लेता था कि कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ लगता है गाड़ी में, कैसे बनता है, ये नहीं किया तो ये क्या फेलियर हो सकता है, ये नहीं किया तो क्या फेलियर हो सकता है, वो चीजें हमको दिमाग में रखना है। और नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो सिस्टम में क्या बोलता है, A to Z जो तुम्हारे सामने आता है, ये क्यों होता है, सवाल करने का, हर चीज में सवाल करने का, तभी आंसर आता है। तुमको कुछ भी करना है, तुमको डाउट आता है, हम तो कर लेते हैं बट हम सवाल नहीं पूछते ये क्यों करना है। अगर वो हर क्वेश्चन तुम अगर हर तुम्हारे एक्टिविटी में सवाल करने लगोगे तो वो तुम्हारा आंसर तुमको धीरे धीरे वो आंसर मिलता जाएगा और तुम्हारा नॉलेज लेवल जो है वो बहुत बढ़ेगा, जो कि मैंने मेरे करियर के पहले 2 से 3 साल में वो नहीं किया था मैंने। अगर मैं वो करता तो मैं इससे बड़े पोजीशन पे और अच्छे ग्रोथ लेवल में और कहीं दूसरी जगह पे रहता। सर आपने इस इंडस्ट्री में पहला कदम कब रखे थे, मतलब कौन से साल में रखे थे? प्रोफेशनली देखा जाए तो मैं ऑटोमोटिव में मेरा पहला कदम लिया था समथिंग अराउंड 2013। उस टाइम पे मैंने मेरा पहला कदम लिया था। तब मैं एज ए ट्रेनी था, तुम्हारे जैसे ट्रेनी था मैं। तो मैंने इंटरव्यू दिया एक कंपनी में, वहां पर मेरा प्लेस हो गया एज ए ट्रेनी इंजीनियर।
तो मुझे क्वालिटी में डिपार्टमेंट में जॉब मिला, और वहां पर मैं था वारंटी एनालिसिस इंजीनियर करके। तो जो भी मार्केट में फेलियर्स आते थे, वारंटी रिलेटेड फेलियर्स आते थे, उसका एनालिसिस करना रहता था, उसका एक्शन प्लान बनाना रहता था कि फेलियर क्यों होता है। अभी जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम हॉर्न काम नहीं कर रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है, तो बताएगा अरे ठीक है कुछ रहेगा, वायर टूट गया होगा। तो जनरली ऐसा नहीं रहता है, इंडस्ट्री में ऐसा रहता है कि हॉर्न अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसका इन डेप्थ हम जाते हैं कि हॉर्न तो हमने बराबर प्रोसेस के हिसाब से बनाया, बट काम बाद में क्यों नहीं किया, तो वो उसका रीजन फाइंड आउट हम करते हैं। तो वो सब चीजें हम करते थे। तो वो मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा मेरा करियर के लिए, जो कि बहुत नॉलेज मिला मुझे। क्योंकि अगर हम रूट कॉज पता चल जाता है कि कोई भी डिफेक्ट का, तो तुम सब कुछ कर सकते हो प्रोडक्ट में। तो वहां से मैंने शुरुआत किया, और आज के डेट में मैं प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ। प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टिंग क्या, और प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो जर्नी मेरा अभी तक का है वैसा। सर यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे अभी जिधर उधर देखा जाए पॉलिटिक्स मतलब हर जगह पे ये है, कभी आप पॉलिटिक्स के शिकार हुए हो इंडस्ट्री में? पॉलिटिक्स का शिकार नहीं बोल सकते, वैसे पॉलिटिक्स का शिकार तो हुआ नहीं है मैं, बट जो पॉलिटिक्स तुम बोल रहे हो, न्यू कमर्स को उस चीज के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए। पॉलिटिक्स हर जगह पे है, घर में होता है, दोस्त में होता है, देश में होता है, तो कंपनी कहाँ छूटेगा इससे। तो पॉलिटिक्स सभी जगह पे है, बट हम क्या करते हैं, क्यों आए हैं और क्या करना है, उतना दिमाग में रख के करना है। पॉलिटिक्स होता रहता है, उसमें तुम अगर ध्यान दोगे तो तुम्हारा काम पे तुम ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं न्यू कमर्स को बोलूंगा, पॉलिटिक्स अगर होता है तो होने दो, तुम तुम्हारा फोकस को क्या करना है वो चीज पे ध्यान रखो, तो ये दिक्कत किसी को नहीं आएगा। सर एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आया है। आप इतने सालों से महाराष्ट्र में काम कर रहे हो, लेकिन आप मराठी नहीं बोलते। अरे बाळा, अरे वाह, मला सगळं माहित आहे, फक्त बोलत नाही। वैसे मराठी बोलता नहीं हूँ, बट मुझे पूरा समझता है, मैं बोल भी लेता हूँ। अभी ऐसा है कि मैं मराठी बोलूंगा तो ओनली महाराष्ट्रियन पीपल विल गेट टू नो, बट मैं अगर हिंदी बोलूंगा या इंग्लिश बोलूंगा तो बाकी के, जैसे मैं आया हूँ महाराष्ट्र में, तो मेरे जैसे बहुत सारे न्यू कमर्स आए हैं या फिर इंडस्ट्री में लोग हैं, तो इसलिए बस सबके लिए कॉमनाइज रखने के लिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। बट मराठी आई नो, बिकॉज यहाँ रहते हैं तो इधर का भाषा कैसे नहीं सीखेंगे हम, मराठी आता है मुझे। सही है सर, सीखना चाहिए। करेक्ट। आप कभी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाते हो? हाँ, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो आजकल के जेनजीस लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि 9 to 5 जो जॉब करते हैं उन लोग फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, या फिर ऐसे कुछ बोरिंग टाइप के पर्सन होते हैं। इस टाइप का उनका व्यू है। बोरिंग टाइम का पर्सन ऐसे नहीं बोल सकते हैं। 9 to 5 जो है वो स्टेटमेंट रहता है, बट 9 to 5 नहीं रहता है, वो 7 to 7 हो जाता है बहुत बार। हाँ, और वो करना भी पड़ता है, बिकॉज इंडस्ट्री में तुमको रुक के काम करना, दैट इज अ ट्रेंड। समहाउ कोई सपोर्ट करता है, कोई अपोज करता है, बट आई वुड लाइक टू से जितना टाइम है उतना टाइम में अगर तुम तुम्हारा काम कंप्लीट करते हो, देन यू विल बी सफिशिएंट, सॉरी, यू विल बी एफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, यू विल बी एफिशिएंट। सो जितना टाइम है उतने टाइम में आपका काम कंप्लीट करो, एंड बाकी टाइम आप फैमिली को दो। हम काम क्यों करते हैं, फैमिली के लिए काम करते हैं, बराबर। तो काम को अगर माइंड में रख के हम फैमिली को टाइम ना दे पाए तो वो काम किस चीज का। तो फैमिली को टाइम देना चाहिए। और घूमने के लिए आई लाइक टू ट्रैवल, और मैं महाराष्ट्र में जितने दिन से हर महीने में किधर ना किधर घूमने जाता हूँ, और मैं एक्सप्लोर करता हूँ जगह को। सर आप इतने साल महाराष्ट्र में रहे हो, आपको ऐसा कौन सा प्लेस है जो सबसे ज्यादा पसंद है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्लेस, अभी रिसेंटली मैं कोल्हापुर गया था। कोल्हापुर, महालक्ष्मी टेम्पल, अरे ब्यूटीफुल। और एक जगह है जेजुरी। हाँ जेजुरी, इधर है अपना, जहाँ पर बारामती जाने के रूट में एक आता है जेजुरी, उधर भी गया था। खास करके मैं थोड़ा मंदिर वगैरह जाता हूँ बहुत, बिकॉज मैं थोड़ा मानता हूँ भगवान को बहुत अच्छे तरह से, तो मैं थोड़ा मंदिर वगैरह जाता हूँ, और ऐसे ट्रैकिंग वगैरह भी जाता हूँ। एक बहुत बढ़िया ट्रैकिंग का जगह बताता हूँ आपके ऑडियंस को जो गए नहीं हो गए, चौराई देवी टेम्पल, गूगल में सर्च करो, ब्यूटीफुल जगह, सनसेट एंड मॉर्निंग में बिफोर सनराइज। आप उधर जाओ ट्रैकिंग करके, यू विल लव द प्लेस। तो देखिए, लगता है कि सर बोरिंग टाइप का पर्सन है।
सर अभी लोगों के माइंडसेट में एक ऐसा मिथ बैठ गया है कि गवर्नमेंट जॉब है वो ज़्यादा सिक्योर है और प्राइवेट जॉब में मतलब उतना कुछ रखा नहीं है, तो इसके बारे में आप अपना व्यू पॉइंट बताइए। कुछ तुम्हारा क्वेश्चन में ही आंसर तुमने दे दिया, मिथ है। हाँ। इट इज ए मिथ, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। ऊपर से पहले ऐसा था कि बाबा सरकारी नौकरी है, हम्म। लोग काम नहीं करते, आराम करते हैं। हाँ। बट अभी मोदी सरकार है, हाँ। वो छोड़ते नहीं किसी को। सही है। तो सरकारी नौकरी कुछ नहीं, प्राइवेट नौकरी कुछ नहीं, सभी नौकरी में काम करना पड़ता है। हाँ। और तुम काम करोगे तो ही तुम्हारा नौकरी सिक्योर रहेगा, तुम काम नहीं करोगे सिक्योर नहीं रहेगा। इसलिए इट इज ए मिथ। और मैं वो बोलूंगा, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, प्राइवेट जॉब में बहुत ग्रोथ है कंपेयर टू गवर्नमेंट। बराबर। सर क्या जल्दी जल्दी जॉब स्विच करने से प्रोग्रेस ग्रोथ जल्दी होती है? समहाउ सही समहाउ गलत बोल सकता हूँ। जैसे कि कोई भी न्यू न्यू बंदा आया, इंजीनियरिंग या समहाउ डिप्लोमा कंप्लीट करके आया, उसने जॉब ज्वाइन किया, थोड़े टाइम में ज्वाइन चेंज कर दिया जॉब, दूसरा सैलरी बढ़ा के मिला। तो इसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ कि जॉब चेंज करो, प्राइवेट कंपनी में जॉब चेंज करना चाहिए, तभी तुम्हारा ग्रोथ होता है। बट इसके अंदर का जो रहस्य है वो बताता हूँ। अगर तुमको जो तुम काम कर रहे हो, जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी है, उसके ऊपर पूरा नॉलेज आ गया, देन तुम कैपेबल हो जॉब चेंज करने के लिए। और अगर तुमको मिल भी जाता है तो तुम सस्टेन कर सकते हो। अगर तुमको अच्छा नॉलेज नहीं लिया तुमने वो कंपनी में जिस जहां तुम काम कर रहे हो, और तुम पैसे देख के अगर जॉब चेंज कर रहे हो विदाउट गेनिंग नॉलेज, देन यू विल बी इन लॉस। ना तुम पुराने कंपनी का बेनिफिट ले पाए, ना तुम नए कंपनी में यूटिलाइज कर पाओगे। बराबर। तो इसलिए जॉब चेंज करना इट इज कॉमन, प्राइवेट कंपनी इज नॉट परमानेंट। तो जॉब चेंज करना चाहिए, बट तुम नॉलेज लो, एक अच्छा टेन्योर निकालो वो कंपनी में, क्योंकि विदाउट नॉलेज तुम आगे नहीं जा सकते। हर कंपनी में तुम जो नॉलेज गेन करते हो वो कहीं ना कहीं आगे जाके यूजफुल होता है। इसलिए जितना हो सके नॉलेज गेन करो, जो भी काम कर रहे हो। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ था, तुमको क्वेश्चन करो, तो तुमको अगर सभी क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल गया तो तुम जॉब चेंज करने के लिए एलिजिबल हो। तो एक टेन्योर होना चाहिए और एक मकसद होना चाहिए, बाबा मेरा ये नॉलेज हो गया, अभी मुझे इससे आगे और कुछ सीखने को इधर तो नहीं मिलेगा। हाँ। तो मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके ओके। सर आपके हिसाब से इंडस्ट्री में रेफरेंसेस बहुत बड़ा रोल निभाते हैं? हाँ, बट मैं बताता हूँ, जैसे रेफरेंस तुम बोल रहे हो, समहाउ तुम एक कंपनी में काम किया, तुम कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को पहचान लिए, तुमको कंपनी के सभी एम्प्लॉयज ने पहचान लिया। हाँ। अभी वो लोग दूसरे कंपनी में गए, दूसरे जगह पे ज्वाइन किए, तो इंडस्ट्री है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत छोटा है। हमको लगता है बहुत बड़ा है, बट है नहीं, बहुत छोटा इंडस्ट्री है। आजकल कोई भी बंदे के बारे में कोई पूछेगा तो बहुत टाइम नहीं लगता उसके बारे में जानने के लिए। हाँ। तो इसलिए रेफरेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो फीडबैक सामने वाला देगा, इसलिए रेफरेंस इंपॉर्टेंट रहता है, ना कि जॉब लगाने के लिए। हाँ। कोई बंदा बोल के तुम्हारे लिए इंटरव्यू अरेंज करवा सकता है, बट अगर मैं बोलूंगा कि बाबा ये बंदे को ले लो, ऐसे कोई नहीं लेता है। मैं बोल सकता हूँ कि ही इज गुड इनफ, ही इज नॉलेजेबल, मैं रेफर कर सकता हूँ, बट जो इंटरव्यू ले रहा है वो तो स्किल देखेगा। तो इसलिए तुम्हारा स्किल सेट बढ़ाओ और कॉन्टैक्ट्स अच्छे रखो, तुमको लोग पहचानेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ना कि तुमको किसी को मदद मांगने की जरूरत पड़ेगा कि मेरा रेफरेंस लगा दो। सर आपसे हमें और हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसलिए थैंक यू।